नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में, जिनके माध्यम से शिपिंग होती है, जिनके माध्यम से विश्व का व्यापार किया जाता है। तो हम वन बाय वन एक एक नहर को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब नहरों की बात आती है तो सुएज कैनाल का नाम आता है। सुएज कैनाल को इजिप्ट में बनाया गया है। सुएज कैनाल की जो लंबाई है लगभग ये 193 किलोमीटर है और 1869 में इसको फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये भूमध्य सागर को, नीचे की तरफ ये लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। तो कभी पूछा जाए तो इसके उत्तर में भूमध्य सागर है और इसके दक्षिण में लाल सागर है। और यहां पर हम बात करेंगे तो इसके उत्तर में पोर्ट सईद है और इसके दक्षिण में पोर्ट सुएज है। दो बंदरगाह भी पूछे जाते हैं उत्तर और दक्षिण में, ये भी देखना है आपको। फिर उसके बाद अगर हम इसमें अवस्थित झीलों को उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो इसमें उत्तर से नीचे की तरफ चलेंगे आप एटलस में देखते हुए तो सबसे पहले आती है मंजला झील, फिर आती है तिमसा झील, फिर आती है विटर झीलें, जिसमें से पहली आती है ग्रेट विटर झील और दूसरी आती है लिटिल विटर झील। इन झीलों के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो आप यहां से देख लेंगे। आपसे यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि यूरोप और एशिया के बीच में कितनी दूरी कम हुई। ये तो एक फैक्ट है, लेकिन लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है इस नहर के बनने से। जो व्यापार पहले केप ऑफ गुड होप के द्वारा होता था, मतलब कहने का मतलब है कि जो दक्षिण अफ्रीका के नीचे से जहाज पानी के हमारे हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में आने या जाने का काम करते थे, इस नहर के खुलने के बाद वो सीधे अदन की खाड़ी से होते हुए, बाबल मंडेप से होते हुए लाल सागर के द्वारा यहां पे प्रवेश करके भूमध्य सागर चले जाते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो दुनिया का सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला शिपिंग लेन है, मतलब यहां पर पानी के बड़े बड़े जहाज चलते हैं और ये विश्व का लगभग 12% यहां से समुद्री व्यापार होता है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आती है पनामा नहर। ये 82 किलोमीटर लंबी नहर है। दक्षिण अमेरिका के अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक देश है छोटा से पनामा, इसको पनामा में बनाया गया है और ये एक लॉक कैनाल, इसमें लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम का मतलब है कि जैसे यहां पर ये जहाज है पानी का और इसको ले जाना है तो वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पानी भर दिया जाएगा और इस जहाज को यहां तक ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहां नीचे ले आना है तो फिर यहां आ गया जहाज, पानी को कम करके यहां नीचे लाके फिर इस जहाज को निकाल दिया जाता है। तो इसमें लॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं। कभी आपसे पूछा जाए तो बता देना आप। ये जो है अगर आप देखेंगे तो अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर को और अपने पश्चिम में प्रशांत महासागर के गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ने का काम करती है। और इसके पूर्वी भाग में कोलोन नाम का बंदरगाह है और इसके पश्चिमी भाग में पनामा नाम का बंदरगाह देखने को मिलता है। इस नहर को लगभग 1914 के आसपास ओपन किया गया शिपिंग के लिए और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया। स्टार्टिंग तो फ्रांस के द्वारा की गई थी लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ, जिस कार्य को पूरा करने का काम यूएसए ने किया। पनामा नहर में हमने बोला आपको लॉक सिस्टम तो मिलते हैं और इसके मध्य में कभी पूछा जाए तो एक झील है गटून झील। इसके मध्य भाग में गटून नाम की झील है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो जर्मनी के उत्तरी भाग में अवस्थित है कील कैनाल, जिसकी लंबाई लगभग 98 किलोमीटर है और इसको नौवहन के लिए लगभग 1895 में ओपन किया गया। ये अगर आप देखोगे तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। जर्मनी में अवस्थित पूरी तरीके से यह नहर है। इसका और कहीं पर आप देखोगे विस्तार नहीं मिलेगा। जर्मनी के छोटे से भाग में ऊपर की तरफ देखोगे 98 किलोमीटर के पार्ट में मिलेगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो हमको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ नहरों के बारे में देखना है। खास करके इनकी अवस्थिति जो देखने को मिलेगी वो ग्रेट लेक्स रीजन में देखने को मिलेगी। पहली नहर है इरी नहर। इस नहर को 1825 में बनाया गया। ये नहर अगर आप देखोगे पूर्व में इरी और पश्चिम में हडसन नदी, यहां पर इरी है और यहां हडसन नदी फ्लो करती है, इनके बीच में बनाई गई नहर है। फिर उसके बाद आती है सू नहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1855 में इसको बनाया गया और ये इरी तथा मिशिगन झीलों के बीच में है। यहां पर ये इरी है और ये मिशिगन झीलों के बीच में आपको देखने को मिलेगी सू नहर। फिर है वेलेंड नहर, ये ओंटारियो और इरी झील के बीच में है। यहां पर ऊपर की तरफ ओंटारियो, नीचे की तरफ इरी झील है, इनके बीच में अवस्थित है, आपको देखने को मिलेगी वेलेंड नाम की नहर। फिर हम आगे चलते हैं गोटा नहर। ये स्वीडन में स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग को जोड़ती है। ये यूरोप के मैप में आप देखेंगे स्वीडन का पार्ट आपको मिलेगा देखने को। यहां पर ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। फिर है उत्तरी सागर नहर, नाम से ही पता है, नॉर्थ सी कैनाल, ये जर्मनी में है
उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में अवस्थित। फिर उसके बाद आप देखेंगे वोल्गा डॉन कैनाल। अब ये रूस में बनाई गई नहर, इसको 1952 में लगभग बनाया गया। ये रोस्तोव और स्टालिनग्राड, ये इस पार्ट में आप देखेंगे रसिया का जो भाग है यहां पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये एटलस में नहीं होगी। आपको ये शहर देखने को मिल जाएंगे रोस्तोव और स्टालिनग्राड। फिर आपको अल्बर्ट नहर देखने को मिलेगी जो बेल्जियम में है, बहुत छोटी नहर है, लेकिन ये यूरोप की नहरें पूछी जा सकती हैं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि नहरों का भी क्वेश्चन आया है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ है ग्रीस में एक नहर है कोरिंथ नहर। ये नहर कोरिंथ की खाड़ी और आयोनियन सी को, यहां पर आपको ग्रीस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको यह नहर मिलेगी ग्रीस के आसपास के भाग में। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। राइन मेन डेन्यूब नहर, ये यूरोप में है और खास बात यह है कि अटलांटिक महासागर, काला सागर और उत्तरी सागर को, यहां पर यह है काला सागर, ये अटलांटिक महासागर और ये उत्तरी सागर। ये नहर का सिस्टम जो है ये तीन, एक तो अटलांटिक महासागर और दो सागरों को आपस में क्या करती है, जोड़ देती है। अगर हम भूमध्य सागर की भी बात करें तो लगभग 4 तरफ से जलीय भागों से कनेक्टेड है। तो आपको अगर उत्तर में जाना है तो उत्तर में जा सकते हैं, पूरब में जाना है पूरब में जा सकते हैं, दक्षिण में जाना है दक्षिण में जा सकते हैं, पश्चिम में जाना है पश्चिम में जा सकते हैं। तो यूरोप के व्यापार में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। फिर है कैलिडोनियन नहर, यहां पर स्कॉटलैंड है ग्रेट ब्रिटेन में, इस भाग में आपको कैलिडोनियन नहर देखने को मिलती है। आगे की तरफ चलते हैं तो ग्रैंड नहर या जिंगहोंग ग्रैंड नहर इसका नाम है। ये चीन में अवस्थित दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे लंबी नहर है। इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं, लगभग इसको 500 वीसी वर्ष पहले बनाया गया था। बाद में टाइम पे इसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, इसको अपग्रेड किया गया। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 1776 किलोमीटर लंबी नहर है और ये ऊपर की तरफ येलो नदी या जिसको हांगो नदी बोलते हैं, नीचे की तरफ यांगजी रिवर से आपस में जोड़ने का काम करती है और इसमें भी शिपिंग होती है। ये समुद्र के लिए नहीं बनाई गई नहर है, ये एक तरह से कह सकते हो कि एक इनलैंड कैनाल है, एक अंतःस्थलीय नहर है जिसमें शिपिंग होती है, जिसमें व्यापार होता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हमको थाईलैंड में एक क्लोंग नाम की नहर मिलेगी और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि थाईलैंड में मेकांग, चोफ्राया और थाचिन, यहां पर आप देख रहे होगे चोफ्राया है, मेकांग नदी है, इनके बीच में आपस में बना के सभी नदियों को जोड़ दिया गया है और शिपिंग होती है। दो चीज आप ध्यान रखना, पहली चीज, जब भी बात होगी नहरों की बात होगी और जल संधियों की बात होगी तो दो बेसिक डिफरेंस हैं। जल संधियों को नेचर ने बनाया है, प्राकृतिक हैं। जल संधियों से अगर आप गुजरते हैं तो आपको किसी भी कंट्री को कोई चार्ज नहीं देना है, कोई टोल नहीं देना है। नहरों को किसी देश ने, किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या देशों के समूह ने बनाया है, तो उनपे उनका स्वामित्व है, उनपे उनका अधिकार है। तो नहरें क्या है, आर्टिफिशियल हैं, ये एक तरह से कृत्रिम है। तो नहरों से गुजरने पे आपको किराया देना पड़ता है, आपको भाड़ा देना पड़ता है, आपको टोल देना पड़ता है। तो इसलिए जो भी दुनिया में नहरें बनाई गई हैं, अगर वहां से शिपिंग हो रही है तो वहां से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा, भी हाल ही में सुएज में शिप एक बहुत ज्यादा डस्ट आ गई थी, सैंड आ गया था, जिससे शिप जो था वो वहां पर जाके फंस जाता है। तो कई दिनों तक सुएज कैनाल ब्लॉक रही और वहां से व्यापार प्रभावित हुआ। तो इनका आज के टाइम में बनाया तो इंसानों ने, लेकिन आज के टाइम में ये अर्थव्यवस्था को गति देने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये नहरें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। एटलस में इन नहरों के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताया गया है, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम अगले सेशन में अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।